वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट विजन पॉलिटिक क्लासेस। और स्टूडेंट्स कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। जैसा कि आप जानते हो फाइनली क्या हमारा जो यूपी पॉलिटिक का रिजल्ट आ गया है एंड रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग डेट भी क्या है, काउंसलिंग शेड्यूल भी आ गया है। अब स्टूडेंट्स परेशान है कि सर काउंसलिंग कैसे करें, हमें कैसे क्या है बढ़िया से बढ़िया कॉलेज मिल सके एंड बढ़िया से बढ़िया हमें बेस्ट से बेस्ट ब्रांच मिल सके। तो उसके लिए आपको काउंसलिंग करना पड़ेगा एंड जाहिर सी बात है रिजल्ट आया तो रिजल्ट में आपका मार्क्स और रैंक होगी। तो बहुत स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी रैंक है, तो उन स्टूडेंट्स को कैसे काउंसलिंग करना है एंड कुछ स्टूडेंट्स की रैंक थोड़ा कम अच्छी है, मतलब उनके नंबर्स कम थे, तो उनको कैसे काउंसलिंग करनी है, किस तरीके से क्या चीज़ें रहने वाली, क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, तो कम से कम टाइम में वो सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा एंड जैसा कि थंबनेल में जो सारी चीज़ें मेंशन है उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो कोई भी स्टूडेंट्स हो सबसे पहली बात तो यूपी के नंबर 1 कॉलेज है जो हमारे टॉप के कॉलेज है उसमें एडमिशन लेना चाहता है एंड साथ साथ जो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले तो एक अच्छे से काउंसलिंग करनी पड़ेगी, सही ब्रांच और सही कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर नंबर एंड रैंक। तो उसमें मैं डिस्कस कर लेता हूँ। चलिए टॉपिक्स पे आते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि आपका जो काउंसलिंग शेड्यूल आया है उसमें आप देखेंगे तो कई राउंड में काउंसलिंग होती है और आपको मैं शुरुआत में ही बता दूं, जस्ट 1 मिनट चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा क्योंकि कॉलेज की चीज़ें यहीं से डिसाइड होती हैं। तो जस्ट 1 मिनट मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। देखिए काउंसलिंग है तो काउंसलिंग का शेड्यूल आया है और जाहिर सी बात पहले 29 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट होनी थी, बस 25 से ही स्टार्ट हो गई। तो काउंसलिंग में क्या है कि काउंसलिंग में कई राउंड की काउंसलिंग होगी, लगभग 5 राउंड की काउंसलिंग होगी और मैं आपको शुरुआत में ही बता दे रहा हूँ। ऑफिशियली नोटिस आती है कितने राउंड की काउंसलिंग होगी, लेकिन बाद में काउंसलिंग को बढ़ा दिया जाता है। ये चीज़ आप लास्ट में देखेंगे क्योंकि ऐसा होता है कि सारे कुछ सीटें कॉलेज की खाली रह जाती है तो फिर से शेड्यूल आता है। तो ऐसा अभी तो खैर उन सारी चीज़ों पर डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। एट द एंड लास्ट में क्या होता है, जब कुछ कॉलेज में कुछ सीटें खाली हो जाती है किसी ब्रांच में, तो उसके लिए एक काउंसलिंग होती है, वो होती है स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग। क्या होती है वो होती है हमारी सर स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग। तो वो सारी चीज़ें क्या है स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग, तो वो क्या है कि लास्ट में होता है। तो बाकी पहले बेसिक समझते हैं काउंसलिंग के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, इतना आप समझ गए होंगे। ये होगा स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग। जरूरी नहीं हर साल हो, जब सीटें बचती हैं तब कॉलेज वाले अपना डाटा देते हैं एंड डायरेक्टली स्टूडेंट्स के एडमिशन उस कॉलेज में यदि सीट रहती है तो हो जाता है। बट आप क्या है जीकअप का क्या है एग्जाम दिए होना चाहिए। तो काउंसलिंग में अब बात करते हैं कि आपकी रैंक बहुत अच्छी है और आप चाहते हैं टॉप कॉलेजों में एडमिशन लेना, जाहिर सी बात है। तो आपको कॉलेज और क्या है काउंसलिंग में बेसिकली होता क्या है, आप करते हैं सर क्या है काउंसलिंग में, मैं बता दूं स्टूडेंट्स, काउंसलिंग में आप बेसिकली करते हैं चॉइस फिलिंग। क्या है चॉइस फिलिंग करते हैं। चॉइस फिलिंग होता क्या है सर, चॉइस फिलिंग में आप बेसिकली करते हैं क्या है कि आप कॉलेज और अपना ब्रांच सेलेक्ट करते हैं। 2 चीज़ आप सेलेक्ट करते हैं सर, क्या हमारा ब्रांच और कॉलेज सेलेक्ट करते हैं। बेसिकली हम अपने एक ब्रांच क्या होती है, ब्रांच में मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था एंड मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है काउंसलिंग में तो हमारी ब्रांच है। कॉलेज से ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंस ब्रांच को देता हूँ। ओके, तो 2 चीज़ आप सेलेक्ट करते हो सर, क्या हमारी ब्रांच और कॉलेज। देखिए स्टूडेंट्स, काउंसलिंग करने से पहले एक बात जरूर जान लीजिएगा, आपकी जो ब्रांच है वही आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। तो प्लीज़ करके इस चीज़ के बारे में आप अच्छे से जानकारी ले लीजिएगा पॉलिटेक्निक करने से पहले। नहीं तो आप सोचेंगे कि कोई भी ब्रांच कोई भी कॉलेज हम फिल कर देते हैं, हमें कॉलेज मिल जाएगा, हम पॉलिटेक्निक कोर्स कर लेंगे, तो पॉलिटेक्निक कोर्स करने का कोई मतलब भी नहीं रह जाएगा। इस चीज़ को मैं शुरुआत में ही और हर वीडियो में बताता हूँ क्योंकि ब्रांच ही मेन चीज़ होती है। तो कई सारी ब्रांचें हैं, टॉप ब्रांचों के बारे में मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि कौन सी गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, किसका कितना स्कोप है, किस फील्ड में क्या चीज़ें समझाई सिखाई जाती हैं, उस पर मैं सेपरेट वीडियोस भी बनाया हूँ ब्रांच पे। तो ब्रांच को अच्छे से समझ लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए आप सिलेक्ट करेंगे तो उसमें कुछ फेमस ब्रांच, जैसे कि आप जब काउंसलिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सजेशन लोगों ने दिया होगा। एक हमारी सिविल हो गई, एक हमारी इलेक्ट्रिकल हो गई, क्या सर एक सिविल हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई एंड हमारा क्या सर मैकेनिकल हो गया एंड सर हमारा क्या हो गया, जस्ट 1 मिनट, एंड हमारा क्या हो गया मैकेनिकल, हमारी मैकेनिकल हो गई। सारी चीज़ों को मैं नाम नहीं लिख पाऊंगा, बहुत सारे नंबर ऑफ ब्रांचें हैं मैकेनिकल में, ऑटो प्रोडक्शन और ऑटोमोबाइल ही हो गया एंड हमारा क्या है सर आईटी हो गया, आईटी जो हमारा हो गया एंड क्या है आईटी हो गया हमारा एंड सीएस हो गया। तो ये सारी ब्रांचें रहने वाली है, तो आप इतना जानते हैं। तो आप सेलेक्ट करेंगे तो सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी ले लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं मेन मोटिव की। तो ये 2 चीज़ आप सेलेक्ट करते हैं, अपनी ब्रांच और क्या है कॉलेज। तो आप ब्रांच समझ गए और कॉलेज आपको कैसे आपको फिल करना है। देखिए आपकी कहीं ना कहीं आपने जीकअप का एग्जाम दिया और रिजल्ट में देखा होगा तो आपकी क्या है रैंक लिखी होगी, उस रैंक के अकॉर्डिंग क्या है आपको कॉलेज फिल करना है। अब क्या है कि इसमें एक चीज़ होती है स्टूडेंट्स, यदि आपको जानकारी नहीं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। OR और CR होता है, ओपन एंड क्लोजिंग रैंक होती है। ये क्या होता है, एक डाटा होता है कि पिछले साल कॉलेज में कितना एडमिशन, मतलब किस रैंक के अंडर
फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में, सेकंड राउंड की काउंसलिंग में स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला है, मतलब पिछले साल का ही डाटा होता है, तो आप क्या उसी अकॉर्डिंग आप भर सकते हो। मैं आपको बता दूं अभी कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, आप थोड़ा समझने का प्रयास करिए। यदि आप ये नहीं ढूंढ पा रहे कहाँ से ओपन रैंक क्लोजिंग रैंक देखा जाता है, क्या कैसे होता है, तो आपसे अब कुछ जानना कुछ नहीं है। आपकी मान लीजिए आपकी बहुत अच्छी रैंक है, क्या है आपकी बहुत अच्छी रैंक है, तो आपको क्या है कुछ नहीं करना, आपको टॉप कॉलेजों पे, टॉप को कॉलेज जो आपको कॉलेज चाहिए उनको क्या हाई प्रायोरिटी पे रखना है। आप मान लीजिए सब लेट्स सपोज दैट कि आपकी रैंक अच्छी नहीं है, आपकी रैंक है मान लीजिए कि क्या है 50,000 है, क्या है 50,000 है। अब ये रैंक उतनी अच्छी नहीं है, नॉर्मल रैंक है, कॉलेज तो मिल जाएगा एट द एंड, कॉलेज तो 1 लाख वाले को भी मिल जाता है, अब की समय की बात बता रहा हूँ, लेकिन इतनी रैंक अच्छी नहीं। अब आप चाह रहे हैं कि भाई हमें अच्छे कॉलेज मिले, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर और लखनऊ आप फिल करेंगे, तो वो गलत है। काउंसलिंग ऐसे नहीं करना आपको, आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को देख के चलना है कि किस लेवल पे आप हैं, उसी अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को फिल करना है। ओके, तो यहाँ से आप समझ गए, जो भी स्टूडेंट की अच्छी खासी रैंक है, अंडर क्या है 10,000 है या 15,000 5,000 है, तो वो क्या फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आराम से भाई क्या है अपना ओपन एंड क्लोजिंग रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज की क्या है वो क्या अपना आराम से फिल करेंगे, उनको टॉप के कॉलेज हाई प्रायोरिटी पे रखेंगे। एंड ब्रांच मैं आपको पहले बता दिया, ये न करिएगा कि कोई भी ब्रांच ले लूँ, इस चीज़ को समझने का प्रयास करिएगा। ओके, तो यहाँ से आपको ऐसी काउंसलिंग करनी है जो हमारे टॉप के कॉलेज है। यदि क्या है कि भाई रैंक बढ़िया है तो आपको क्या है रैंक हाई अच्छी रैंक है, तो आपको टॉप के कॉलेजों को ऊपर रखना है, जैसे गवर्नमेंट कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, गाजियाबाद हो गया, गोरखपुर हो गया, ये सारे कॉलेज। एंड जो स्टूडेंट्स की रैंक थोड़ा खराब है, जाहिर सी बात आप चाहते हो कॉलेज मिल जाए, कैसे भी करके कर ले, तो आपको उसी अकॉर्डिंग आपकी चीज़ों को देखना है और उसको वहाँ से आपको इसी प्रकार से काउंसलिंग करना है। आप कितने कॉलेज फिल करें, नंबर ऑफ कॉलेज कितने फिल करें, आपकी क्या है आपकी रैंक बहुत अच्छी है, मतलब कि 5,000 10,000 के अंदर है, अच्छी रैंक है, तो उसमें क्या है आपको ज़्यादा कॉलेज फिल नहीं करना है, नंबर ऑफ कॉलेज कम रखना है। बट क्या है आपकी रैंक अच्छी नहीं है तो आपको नंबर ऑफ कॉलेज क्या है ज़्यादा रखना है, मतलब कि स्टूडेंट्स जस्ट 1 मिनट भाई, यदि आपकी रैंक बढ़िया है तो जाहिर सी बात है आप ज़्यादा कॉलेज फिल कर देंगे। मान लीजिए 8 अच्छी रैंक है, मान लीजिए अंडर 1,000 है, तो आप 5 कॉलेज फिल कर दिए और 5 कॉलेज में गोरखपुर या कोई ऐसा कॉलेज भर दिए जो आपसे बहुत दूर है या आप उसको नहीं चाहते हैं, आप जाहिर सी बात है जो पहले भरेंगे वो आप चाहते होंगे उस कॉलेज को, तो उसी अकॉर्डिंग कम कॉलेज भरिएगा। ज़्यादा कॉलेज भरने का कोई मतलब नहीं, तो आपको कॉलेज वहाँ मिल जाएगा, और कॉलेज मिल जाएगा तो जाहिर सी बात आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद या तो फ्रीज और फ्लॉट का ऑप्शन होता है, वो सारी चीज़ करनी पड़ेगी, परेशानियाँ होंगी। तो यहाँ से यदि आपकी रैंक अच्छी है यार भाई, रैंक हाई है मतलब अच्छी रैंक है, तो उसमें क्या है आपको नंबर ऑफ कॉलेज क्या है कम भरना है, जैसे कि 5-10 हज़ार के अंदर है तो 5 कॉलेज भर दीजिएगा नियर अबाउट जो आपके आसपास हो, जहां आपको एडमिशन लेना हो उस ब्रांच से। तो नंबर ऑफ कॉलेज क्या रहेंगे सर इसमें कम रहेंगे, जबकि इसका अपोजिट देखेंगे, रैंक मान लीजिए अच्छी नहीं है, 50,000 20 30 40,000 है फर्स्ट राउंड में, तो आपको क्या करना है सर, आपको कुछ नहीं करना, आपको कॉलेज की नंबर ऑफ कॉलेज की संख्या बढ़ा देना है, ज़्यादा कॉलेज फिल कर देना। ओके, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। यदि रैंक क्या है सर रैंक हमारी डाउन है तो नंबर ऑफ कॉलेज क्या है, नंबर ऑफ कॉलेज की संख्या बढ़ा दीजिएगा ताकि आपको कॉलेज मिलने का चांसेस बढ़ जाए। ये सारी चीज़ आपको करनी पड़ेगी। और काउंसलिंग करना चाहते हो तो काउंसलिंग वाले डिटेल वीडियोस भी बनाया है और इसके बारे में भी बता ही रहा हूँ आपको, तो कोई डाउट्स रहता है तो यहाँ से आप पूछ लीजिएगा ये सारी चीज़ें। और भी डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो आपकी डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो काउंसलिंग में उतना डॉक्यूमेंट्स लगता नहीं कुछ, आप ऑनलाइन जा करके जीकअप की वेबसाइट से और सरकारी रिजल्ट से ऑफिशियली वहाँ से जैसे कि रजिस्ट्रेशन किए नंबर से उसी से आप OTP के द्वारा लॉगिन करके आप काउंसलिंग कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आप चीज़ों को कर सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब आपको कॉलेज मिल जाएगा। एंड काउंसलिंग के बाद होता क्या है, काउंसलिंग के बाद आपका क्या है रिजल्ट आता है, क्या है काउंसलिंग के बाद आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट बहुत जल्दी ही आ जाता है, 2-3 दिन में आ जाता है। तो रिजल्ट आएगा और रिजल्ट क्या होता है, सीट अलॉटमेंट लेटर होता है। क्या सर सीट अलॉटमेंट, क्या सीट अलॉटमेंट मतलब कॉलेज आपको अलॉट हुआ है कि नहीं, अलॉट क्या है अलॉटमेंट लेटर आता है, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आता है। तो ये रिजल्ट जल्द ही आ जाता है जब काउंसलिंग करेंगे 2-3 दिन में। तो ये रिजल्ट में आपको मालूम चलेगा कि आपको कॉलेज मिला नहीं। आप मान लीजिए कि फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करने पे आपको कॉलेज नहीं मिला तो आपको नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग करना है। ज़्यादा पैनिक नहीं होना है कि सर मेरे को तो कॉलेज नहीं मिला फर्स्ट राउंड में, तो आपको ज़्यादा समझ रहे हैं आपको कॉलेज जरूरी नहीं कि आपको फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज मिल जाए। अच्छी रैंक वालों को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है, अच्छी रैंक वालों को ही मिलता है। अब मैं बता दूँ जाहिर सी बात है, मैं कई वीडियोज़ में बताया हूँ, मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ के स्टूडेंट्स रहा हूँ तो मेरे को सारी चीज़ें डिटेल में मालूम है।
एंड कैसे क्या होता है, तो आपको मेरी बातों पर भरोसा रखना पड़ेगा। एंड कई राउंड में कभी कभी स्टूडेंट्स को 3 या 4th राउंड में उनको कॉलेज मिलता है जो कॉलेज और ब्रांच चाहते हैं। तो फर्स्ट राउंड में जरूरी नहीं, लेकिन फर्स्ट राउंड में मिल जाता है। मिलेगा कैसे, मैंने आपको बता दिया कि सर यदि अच्छी रैंक है मान लीजिए, तो आपको ज़्यादा कॉलेज नहीं फिल करना है, वही कॉलेज फिल करना है जो आपको चाहिए। एंड जिसकी रैंक अच्छी नहीं है तो आपको नंबर ऑफ कॉलेज ज़्यादा भरने पड़ेंगे। एंड ब्रांच को आपको सेलेक्ट करके रखना है और ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत एनालिसिस कर लेना है। टॉप 10 कॉलेज मैंने सेपरेट वीडियोस भी बनाया था यूपी के टॉप 10 कॉलेज वगैरह पे, तो उस पर भी आप जाकर सर्च वगैरह कर करके डाटा वगैरह रख लीजिए ताकि आपको काउंसलिंग करने में आसानी रहे। ओके स्टूडेंट्स, काउंसलिंग से संबंधित कोई परेशानी आती, कोई डाउट्स रहता है या अदर टॉपिक्स पे पॉलिटिक्स से रिलेटेड, तो आप मेरे से डायरेक्टली यहाँ से कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाबा टेक केयर, अच्छे से स्टडी करते रहिए। कोई डाउट्स होता है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई देने का प्रयास जरूर करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।